की आरज़ू, तेरे नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलिहान मेरे जहाँ झूम के मंगना का सका, बादरे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ना प्रार्थना सुनी किसी ने, ना कबूल हुई दुआ, ना प्रार्थना सुनी किसी ने, ना कबूल हुई दुआ, इतने हुए दफन कितनों की चिता से निकला धुआं, इस मिट्टी में न जाने कितना कलह मिला है, तब जाकर ये वतन आजाद हुआ, तब जाकर ये वतन आजाद हुआ। नवा मातृभूमि जिथे जन्मभूमि, नवा आर्यभूमि जिथे वाटभूमि, नवा धर्मभूमी जिथे कामी पडो जय हो माझा, सदा ती नमामि, सदा ती नमामि। त्यांच्या विचारांनी संपूर्ण महाराष्ट्र बनला असे अखंड हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज 32 वर्षाच्या वयामध्ये मृत्यूशी निद्रा छातीने झुंज देणारे छत्रपती संभाजी महाराज, ज्यांनी शिवरायांना घडवलं, वाढवलं, स्वराज्य स्थापनेची प्रेरणा दिली अशा राष्ट्रमाता राज्यमाता माँसाहेब जिजाऊ, त्यांच्या संविधानावर आजही देशाची व्यवस्था पाहिली जाते असे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। धन्य है वो माता जिसने इसका दूध पिलाया था, धन्य है वो माता जिसने इसका दूध पिलाया था, जिस उम्र में तुम हसीनाओं से करते हो जिंदगी, उसने वतन के साथ दिल लगाया था, और मौत का नाम सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो मौत को देखकर ही मुस्कुराया था, वो मौत को देखकर ही मुस्कुराया था। शहीद भगत सिंह या सर्व महामानवांना मी आदिवासी सिद्धेश्वर धनगाव अभिवादन करतो आणि येथे उपस्थित सर्व पाहुण्यांचे तुमच्या टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करतो। येथे उपस्थित सर्वांना हा प्रश्न पडलाच असेल की आपण काय मार्गदर्शन करणार आहे, तर ऐका। माझ्या चेहऱ्याचा रंग कसा असावा हे माझ्या हातात नव्हतं, माझ्या चेहऱ्याचा रंग कसा असावा हे माझ्या हातात नव्हतं, मी कुणाच्या पोटी जन्म घ्यावा हेही माझ्या हातात नव्हतं, मी कुणाच्या पोटी जन्म घ्यावा हेही माझ्या हातात नव्हतं। अरे तुमच्या हाताच्या रेषावर नव्हे तर तुमच्या हाताच्या मागे असलेल्या केदार मंडपात तुमचं भविष्य सामावलेलं असतं हे सांगायला आज मी चालू आहे। राम मंदिर बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, राम मंदिर बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, गाया भारत सीख रहा है, सीख बुलाने आया हूँ। आज आपण स्वातंत्र्य दिन मोठ्या उत्साहाने व आनंदाने साजरा करण्यासाठी एकत्रित जमलोय। सर्वप्रथम सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला ब्रिटिश राजवटीतून सुटका मिळाली। 15 ऑगस्ट 1947 चा दिवस उजाडला, पक्षी पिंजऱ्यातून बाहेर पडला आणि अशा मुक्त बलिदानाचं सार्थक झालं। भारत म्हणजे काय, भारत म्हणजे काय, म्हणजे देश आणि रक्त म्हणजे रवान झालेला, त्याच्यात रवान झालेला देश म्हणजेच भारत देश। हमने ऐसे समाज में जीते हैं, हमने ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं शकम और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, काम नहीं, और दानवीर को जितने भी मिल चुके हो तेजी तेजी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंगदान देकर मरते हुए को जीवन दान दीजिए, यही है सच्चा राष्ट्रप्रेम। आज आपण मोठ्या उत्साहाने व आनंदाने स्वातंत्र्य दिन साजरा करतोय, कारण आपल्या देशाचे जवान तिकडे सीमेवर आपला जीव धोक्यात घालून सामना करतायत। अब हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है, क्या बात है भारत, क्या बात है भारत, आज कल मैं लहराने से ज्यादा कफन में दफनाने की क्यों काम आ रहा हूँ। होता है उधर तो उस दिन ही पड़ गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के जीतने देकर बोली, साहब आप तो हकी में गिर भी करने लेते, क्या मैं शरीर कैसे ले लूँ। होता है आज इस मानव अधिकारों के कारण आतंकियों के बंगलों की या आकाओं की नाखूनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवान की आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की बेटा चीख चीख कर देती है, प्यार भी भरपूर गया माँ का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया माँ का सिंदूर गया, नन्हे नुन्ना हालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, और आपके लिए तो आदमी वाले साहब मेरी घर की 2 रोटियाँ ही चली गई। जाता जाता मी एवढं सांगेन, धर्म ना हिंदू का है ना मुसलमान का, धर्म ना हिंदू का है ना मुसलमान का, धर्म तो बस इंसानियत का है। ये भूख से बिलखते बच्चों से पूछो सच क्या है झूठ क्या है, किसी मंदिर या मस्जिद से नहीं। ये बेगुनाह बच्चों के मौत पर किसी माँ से पूछो, ये बेगुनाह बच्चों के मौत पर किसी माँ से पूछो, देश का सपूत बनना है तो कर्तव्य को जानो, अधिकार की बात न करो, अधिकार की बात न करो, इस देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करो, अपना जीवन न्यौछावर करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे। थैंक यू।